तो भगोड़े अमृतपाल पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि अमृतपाल अपने साथियों से कोड वर्ड में अब बातचीत कर रहा है। अमृतपाल ने साथियों को कोड वर्ड में कई मैसेजेस भी भेजे थे। कोड वर्ड भेजकर ही अमृतपाल पटियाला पहुंचा। ये खुलासे अमृतपाल की करीबी बलजीत कौर ने किए। आपको बता दें कि इसी महिला ने हरियाणा के शाहाबाद में अमृतपाल को पनाह दी थी और ये महिला पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पुलिस ने पटियाला से अमृतपाल की एक और करीबी बलबीर कौर को भी गिरफ्तार किया है और इन लोगों से पूछताछ के आधार पर नए खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से वेश बदल कर भगोड़ा अमृतपाल, खालिस्तानी अमृतपाल पुलिस और प्रशासन की नजरों में धूल झोंक रहा है। आखिर भगोड़े अमृतपाल को लेकर क्या क्या अपडेट्स हैं, ये पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। और बातचीत करने के लिए जालंधर से हमारे संवाददाता मनोज और संवाददाता अभिषेक देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले तो आपसे ताजा अपडेट्स जानना चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन की जांच कहां तक पहुंची। इतने सारे सबूत सुराग हाथ लगने के बावजूद अब तक क्यों वो कानून के हाथ से दूर है? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई दरअसल पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि 8 दिन बीत चुके हैं, आज 9वां दिन है और अभी भी पंजाब पुलिस के हाथ खाली हैं। और लेकिन अब एक बात क्लियर है कि जो अमृतपाल है वो 18 तारीख को ही पटियाला पहुंच गया था और उसके बाद वो शाहबाद चला गया, यानी कि पंजाब में वो नहीं है। ज़्यादातर जो इनपुट्स मिल रहे हैं पंजाब पुलिस को वो ये बताते हैं कि दरअसल अमृतपाल देश छोड़ने की फिराक में है, वो नेपाल भागने की फिराक में है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि देहरादून में दबिश दी जा रही है, पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक इनपुट ये भी मिला है कि दिल्ली की तरफ आईएसबीटी गया था और वहाँ से शायद बस में वो सवार होकर बहराइच या लखीमपुर खीरी की तरफ निकला हो। तो तमाम जो इनपुट्स मिल रहे हैं उनके आधार पर पंजाब पुलिस जो संबंधित राज्य है वहाँ की पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है और इस बीच यहाँ पर धरपकड़ जारी है। जैसे जैसे पुलिस को इनपुट मिलते हैं, जिन लोगों ने भागने में मदद की उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। जी बने रहिएगा मनोज। और जिन जिन लोगों ने भागने में मदद की वो खुद अब खुलासे कर रहे हैं कि कैसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सहयोगियों की मदद से अलग अलग राज्य पार कर रहा है और अब नेपाल भागने के फिराक में है अमृतपाल। और अभिषेक सिन्हा हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे सवाल पूछूं उससे पहले एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देती हूं। उत्तराखंड से अमृतपाल से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। भगोड़े अमृतपाल की तलाश में उत्तराखंड में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर बीएसएफ इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पुलिस केंद्रीय एजेंसियों ने बीएसएफ को अलर्ट किया है। अमृतपाल के वेश बदलकर नेपाल भागने की आशंका के मद्देनजर बीएसएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर बॉर्डर पार करने की कोशिश करे और वेश बदलकर ही जाहिर है अमृतपाल ये काम करने की कोशिश करेगा तो किसी पर भी शक हो तो सख्त से सख्त जांच की जाए। तस्वीरें आप देखिए कैसे बॉर्डर पर लाल घेरा बनाकर बीएसएफ की जो फोर्स है वो सघन जांच यहां पर कर रहे हैं। आने जाने वाले एक एक शख्स की तलाशी ली जा रही है। अक्सर आपने ऐसे सीन बॉलीवुड पिक्चरों में देखे होंगे, लेकिन ये रियल लाइफ सीन है जहां पंजाब से भगोड़े अमृतपाल की तलाश में एक एक राज्य की सीमा सील है। बीएसएफ भी नेपाल बॉर्डर पर तैनात है जहां जांच की जा रही है कि वेश बदलकर देश छोड़ने में कहीं कामयाब ना हो जाए अमृतपाल। अभिषेक, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी हाई अलर्ट है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है यहाँ पर? देखिए, मैं बता दूं, सबसे पहले अमृतपाल को लेकर जिस दिन ये खबर आई कि वो हरियाणा में देखा गया और उसके सहयोगी महिला पकड़ी गई, उसके बाद उत्तराखंड की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यमुनानगर होते हुए सबसे नज़दीक जो बॉर्डर पड़ता है विकासनगर क्षेत्र का कुल्हाल चौकी के पड़ता है, जहां से आमतौर पर बहुत नज़दीकी से आराम से घुसने का एक तरीका अमृतपाल को उसके सहयोगियों ने बताया था कि यहाँ से एंट्री करके आप उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं और उत्तराखंड में ही नेपाल बॉर्डर भी पड़ता है, धारचूला के पास से होते हुए आप ईजिली निकल सकते हैं। और इसी मंशा से उत्तराखंड का जो इनपुट जो मिल रहे थे इंटेलिजेंस को, हरियाणा पुलिस को और पंजाब पुलिस को, उन्होंने उत्तराखंड से पुलिस के साथ शेयर किया, जिसके बाद से यहाँ चौकसी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे
काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पुलिस को डिप्यूट कर दिया गया है। बॉर्डर्स पे चौकसी बढ़ा दी गई है, बीएसएफ लगा दी गई है। यहाँ तक कि पीएसी की कई टुकड़ियों को शहर में जगह जगह पर मुस्तैद कर दिया गया है और इंटेलिजेंस ने अपने जो मुखबिर तंत्र था उसे एक बार फिर उसका सहारा लेकर बिल्कुल अभिषेक नजर बनाए रखिएगा। मनोज और अभिषेक, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक लगातार पहुंचाने के लिए। आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अमृतपाल है कहां। तो आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन राज्यों में पुलिस अमृतपाल की तलाशी कर रही है। तो दरअसल जम्मू कश्मीर सबसे पहला राज्य की शक ये है कि खालिस्तानी नेटवर्क का यहां पर उसे भारी सपोर्ट मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है और शक ये है कि किसी समर्थक के घर में वो यहां छिपा हो सकता है। हरियाणा भी शक के दायरे में इसलिए आता है क्योंकि यहां पर उसके कई खालिस्तानी समर्थक हैं। उत्तराखंड में तो वैसे ही हाई अलर्ट है क्योंकि नेपाल बॉर्डर यहां से पड़ता है, तो वो भागने के फिराक में हो सकता है। साथ ही दिल्ली में आईएसबीटी पर देखे जाने की खबर के बाद यहां पर भी शक गहरा जाता है कि आगे किसी और राज्य में भागने की फिराक में हो। उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, अमृतपाल यहां हो सकता है हुलिया बदलकर उसने उत्तर प्रदेश में एंट्री की होगी। महाराष्ट्र भी वो भाग सकता है क्योंकि सूत्रों से खबर मिली थी कि वो नांदेड़ में अपने समर्थकों के पास जाकर रह सकता है। और ऐसे में ये तमाम राज्य तो हैं ही, लेकिन साथ ही भारत से लगे नेपाल में भी उसके होने की आशंका जताई जा रही है कि क्या वो बॉर्डर ऑलरेडी पार कर चुका है या अभी भारत में ही घूम रहा है। तो बड़ी खबर भगौड़े अमृतपाल से जुड़ी हुई और एक खबर जो अकाल तख्त की अमृतपाल सिंह को नसीहत, भगौड़े अमृतपाल को सरेंडर करने के लिए कहा है। अकाल तख्त द्वारा देखिए संदेश जारी किया गया और कहा है कि आत्मसमर्पण कर जांच में सहयोग करे अमृतपाल। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने यह बयान जारी किया है। पंजाब पुलिस भी के क्षमता पर सवाल उठाएं। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना चाहो। तो भगौड़े अमृतपाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में अमृतपाल के समर्थन में यहाँ पोस्टर्स लगाए गए हैं। अमृतपाल के समर्थन में एक रैली का आह्वान भी किया गया है। रामपुर में भी हाई अलर्ट पर पुलिस है और यहाँ पर पुलिस ने मार्च भी किया। पोस्टर लगाने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आशंका जताई जा रही थी कि वो वेश बदलकर समर्थकों के पास हो सकता है, तो समर्थक भी अमृतपाल के सपोर्ट में ये पोस्टर्स लगा रहे हैं और इसमें लिखा है कि मार्च बुलाया गया है 4 बजे के करीब, वी सपोर्ट अमृतपाल। और ऐसे में पुलिस ने यहाँ पर जोरदार मार्च निकाला समर्थकों के बीच खौफ पैदा करने के लिए।